हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं RW के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ज़बरदस्त, स्वस्थ, मस्त, जिंदाबाद होंगे और आप तैयारी भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रदीप राजभर, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। चंदा, मनोज प्रजापत, राकेश, पूजा कुमारी, अनु यादव, सूरज, जगन, शुभांशी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का RW के इस परिवार पर। तो फटाफट से जुड़ेंगे सारे के सारे दोस्त। आ जाओ भाई फटाफट से। आज हमारे चुनाव वाले क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें बेसिक 2 क्वेश्चंस हमने किए भी हैं। आप लोगों ने देखा, उसमें हमने क्वेश्चंस किए भी हैं। तो मैंने आपको बताया था चुनाव वालों के बारे में, जो बेसिक था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि होता क्या है। तो मेरे दोस्तों, चुनाव के क्वेश्चंस में जब भी टोटल वोट की बात आएगी तो वो अपने आप में 100% होगी, ठीक है। और उसमें से माना कुछ लोग नहीं आए और कुछ जो वोट पड़ी, अब वो अपने आप में 100% होंगी। तो क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। आप सभी का गुड मॉर्निंग मेरे पास तक पहुंच चुका है। जय हिंद, राधे राधे। बहुत बढ़िया भैया दोस्त, आप लोगों का स्वागत है, ठीक है। बहुत शानदार, जबरदस्त। एक बार फिर से सभी लोग जुड़े। आवाज की दिक्कत है कुछ? बताओ, वॉइस का कुछ मैसेज आ रहे हैं कि सर वॉइस की कोई दिक्कत है? आइए भाई फटाफट। शिवा, नमस्ते देव सिंह, मैं बेटा ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है रविंद्र कुमार, बहुत शानदार भैया, जितवाया गया है बैठ के हमने रात को, ठीक है, वरना हार गए थे 15 ओवर तक। तो आवाज़ मेरी तरफ से तो सही है, ठीक है। आ जाओ, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आ जाइए भाई। तो चुनाव वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था भाई, मैंने आपको होमवर्क में शायद ये क्वेश्चन दिया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत में लेकर 16,000 वोटों से हार गया, कुल कितने मत पड़े? ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला है देखने को। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। देखो ऊपर देखो जी, आवाज की डाउट जो। देखो ये एक आदि क्यों? हाँ, ठीक ठीक, चलिए ठीक है। ठीक, आओ भाई। शामली वासी, इस सवाल को देखो भाई। देयर वर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन कैंडिडेट गॉट 33% एंड ऑफ द वोट्स एंड लॉस्ट। भैया इसका मतलब आपको पता है टोटल जो होंगी वो टोटल तो 100% होती हैं भैया, टोटल तो होती हैं 100%। अब इसमें बोल रहा है एक उम्मीदवार को 30% मिले और वो हार गया। हार गया, पहले इस बात को देखते हैं। 30% लेके लूजर जो है, जो कैंडिडेट लूज कर गया चुनाव को, उसको मिले हैं 30%। तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, विनर को कितने मिले हैं? और ये आपको अपने आप पहचान लेना है कि सर विनर को इसका मतलब 70% मिले हैं। कितने वोट मिले हैं? 70% वोट मिले हैं विनर को। अगर लूजर को 30% मिल रहे हैं तो विनर को 70% मिल रहे हैं, ये बात क्लियर है भाई? आप बोलो जी कहां लिखा हुआ है विनर को 70? तो ये तो अपने आप समझना है हम लोगों को कि भैया टोटल होते हैं 100, 100 में से अगर 30 लूजर को मिले हैं तो विनर को मिले हैं 70। तो अंतर कितने का आ रहा है? ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ना होते हम तो मैच जीतना बहुत कैड़ा था। मैंने तपस्या करी बैठ के रात को 11 बजे, तब जाके जीते। देखो हार जीत का अंतर कितना है?
40% का। वो कह रहा है 16,000 वोटों से हारा है, हम कह रहे हैं 40% वोटों से हारा है, वो कह रहा है 16,000। तो हम भी सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहा है, सीधी सी बात है। हम कह रहे हैं 40% वोटों से, वो कह रहा है 16,000 वोटों से हारा है दोस्त। तो 40% का मान 16,000 के बराबर हो जाएगा। 40% का मान 16,000, तो 1% का मान होगा मेरे दोस्त 16,000 बटे 40, और 1 0 से 1 0, 4 से इसको काटा 400 बार, 1% का मान आ गया 400। वो कह रहा है टोटल कितने वोट थे, कितने पड़े, तो 100% पड़े। एक का मान अगर 400 है तो 100 का मान हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा 100 का मान? 40,000। 100 का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 40,000 वोट पड़े टोटल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अब देखने को हालांकि कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं, ये नहीं है कि मिलते ही नहीं है, ठीक है ना, मिलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बात समझ आइए, सिंपल था। अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन वेरिएशन पे। भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं चुनाव पे बेस्ड जो मेरे पास है, टाइप कोई सा नहीं छूटेगा चुनाव में। जो भी टाइप हमारे पास होते हैं सारे के सारे, ए और बी मान सकते हैं, मान लो। मैंने विनर और लूजर माने, आप ए और बी मान लो। उसमें बस याद रखना कि ये विनर है ये लूजर है, बात खत्म। ए बी से आपका काम चल जाएगा मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन का सवाल करते हैं। अब गुड मॉर्निंग वगैरह को रोक दो, बिल्कुल गुड मॉर्निंग आपकी मेरे पास तक आ चुकी है। रीवा, ईश्वर, बहुत बहुत स्वागत। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, सूरज प्रजापत, कंचन, वित्तल, सभी लोग आ चुके हैं। अब इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल कह रहा है देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, अ टोटल ऑफ 7,500 वोट्स वर कास्ट। आउट ऑफ दीज वोट्स 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है जी। इफ वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, देन हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर कैंडिडेट गेट। अब देखना यहां से खेला शुरू होगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 वोट पड़े। अब थे कितने ये नहीं पता मुझे कितने वोट थे नहीं पता, पर मुझे ये पता है 7500 वोट पड़े हैं। मनीषा, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। जो 7500 पड़े हैं ना, उसमें से 20% इनवैलिड हैं, यानी 20% अगर मैं हटा दूं तो बचे 80% मेरे प्यारे दोस्त वैलिड होंगे। अब कह रहा है यदि एक उम्मीदवार को वैलिड वोट्स का 55% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट मिले हैं। तो एक बात बता रहा हूं, सीधी एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड मिले हैं। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैलिड वोट, वैध मत। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई टोटल कितने हैं, पहले तो मुझे बताओ वैलिड कितने हैं। 7500 वोट पड़े और उसमें से 20% हैं इनवैलिड, तो कितने परसेंट हैं वैलिड। आप बोलोगे सर अगर वैलिड की बात आएगी तो वैलिड अब 80% है। तो चलो 7500 का 80% ये वैलिड वोट है, वैलिड। ध्यान से सुनो, ये है वैलिड वोट। जीतने वाले को इनका 55, इनका ये वैलिड वोट है, इनका 55% मिला जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला, 100 में से 55 मिल गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को मिला 100 माइनस 55 यानी कि 45%। और ये आ गया फाइनल आंसर। आप बोलोगे ऊपर है 2 और 1 3 0, तो 2 और 1 3 0। 2 से काटा 5 बार और 2 से काटा 4 बार और 5 से इसको काट दिया 15 बार। तो 15 चौका 60 और गुणा 45, तो 45 छिक्के कितना होता है 270 और एक और है, यानी दूसरे कैंडिडेट को सिंपल हम बोल सकते हैं 2700 वोट मिले। लेकिन रुकिए मैं अब आपको बताता हूं। आप बोलोगे सर 45 कहां से आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, कब आ गया, क्यों, इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। तो दोस्त एक बात मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं, वैलिड वोट अपने आप में, वैलिड वोट अपने आप में 100% है। अगर फर्स्ट वाले को 55% मिल रही हैं तो मुझे बताओ सेकंड वाले को कितनी मिलेंगी। ये अपने आप समझ जाओ कि सेकंड वाले को वैलिड वोट का 45% मिलेगा, सेकंड वाले को वैलिड वोट का 45% मिलेगा। सिंपल सी बात है, सेकंड वाले को कितना मिलेगा 45%। किसका, वैलिड वोट का। वैलिड वोट कौन सी है,
7500 पड़े टोटल, उनमें से 20% इनवैलिड है, लिखा हुआ है 20% अवैध है, तो 20% हटा दो। 20% हटा दिया तो 80% तो बचा। 7500 का 80% ये वैलिड वोट है, और इनका 45% मिल गया दूसरे कैंडिडेट को। तो 7500 का 80% और इसका 45% निकाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, 80 कहां से आया मेरे दोस्त? 20% अवैध घोषित हो गए। तो वैलिड कितने हैं? वैलिड हैं 80%। 7500 में से 20% को हटा दो, तो 80% तो लेने हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा एक क्वेश्चन। 20% हटाना है, हटा दिया। ठीक है, आओ भाई फटाफट। पर सर वैलिड तो 80% है ना? हाँ जी, वैलिड 80% है, लेकिन अब जो वैलिड है, हार जीत का खेल तो वैलिड वोटों पे ही होगा। एक बात मुझे बताओ, जितनी पढ़ी है उस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जितनी पढ़ी है उस बात से फर्क नहीं पड़ता। हार जीत का जो सिस्टम तय होता है वो होता है कितनी वैलिड वोट है। जो इनवैलिड हो चुकी है ना वोट, वो हार जीत पे फर्क नहीं डालती कभी भी, क्योंकि वो ना ए के खाते में जाती ना बी के खाते में जाती, वो तो गड्ढे में चली गई। जो आज की डेट में बोलते हैं ना, नोटा दबा दो। नोटा एक बटन आज ईवीएम में होता है, अगर आपने नोटा प्रेस कर दिया तो किसी भी पार्टी को वोट नहीं जाएगी, वो वोट जाएगी निखालस गड्ढे में। तो वो गड्ढे में चली गई 20%, तो उनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, उनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो हिमांशु मेरे दोस्त, उन्हें हटा दो सिंपली। ठीक है ना, अब आओ एक सवाल। In an election between two candidates, one candidate got 52% of the total votes and 25% of the total votes were invalid. If the total number of votes is 8400, then how many valid votes did the other candidate get? सिंपल सवाल, फिर बिल्कुल वही जैसा है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का, ये लिखा है वैलिड यानी वैध मतों का 52%। तो वैलिड वोट का अगर इसे 52 मिला है तो दूसरे को 48% मिला होगा। 100 में से 52 हटा दो, बचा 48। अगर इसको वैलिड वोट का 52% मिला है तो दूसरे को 48% मिला होगा। ठीक है ना सर? 45 और 25 तो 100 हो गए, वैलिड तो 80। सुनो मेरी बात, रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, मैसेज ही मत करो, शांति से सुनो, एक बार रुक जाओ बिल्कुल। ठीक है, एक बार रुको। सवाल का आंसर आप 3024 दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, टोटल 1000, रुक जाना बिल्कुल, मैसेज मत करना। टोटल 1000 वोट है, जब मैं बोलूं बोलना। ठीक है, इसमें से इनवैलिड इनवैलिड वोट है 20%। मुझे बताओ वैलिड वोट कितनी है? एक सिंपल सा बात पूछ रहा हूं आप लोगों से। टोटल, ये टोटल 1000 वोट है, उसमें से 30%, सॉरी 20%, 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितनी है? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन है, सर 80 में से 55 घटाओ ना। आप 100 में से 55 घटा के 45% क्यों लिख रहे हो? ठीक है ना, अब आप बोलोगे सर जी सिंपल सी बात है, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, वैलिड वोट कितनी बनी? अब वैलिड वोट्स कितनी बनी? अब मुझे इस बात का आंसर दो। 1000 वोट हैं टोटल जो पड़ी हैं, उसमें से 20% इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितनी है? बहुत बढ़िया, वैलिड कितनी है? आप बोल रहे हो सर 80%, यानी कि 800। कोई दिक्कत? भाई टोटल 1000 है, उसमें से जो 20% वैलिड है उन्हें खत्म कर दो, तो 80%, जो 20% इनवैलिड है उन्हें हटाओ। 20% इनवैलिड है, उन्हें टाटा नमस्ते कर दो, जाओ जी। तो 80% वैलिड है कि नहीं है, मुझे इतना बता दो। आप बोलोगे जी। तो मैंने देखा 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 800। अब मेरे दोस्त, हार जीत का फैसला 1000 वोटों पे नहीं होगा, हार जीत का फैसला 800 वोटों पे होगा। ये वाली जो 200 वोट है ना, जो इनवैलिड है, ये तो गड्ढे में गई। ये किसी के हार जीत के पे कोई फर्क नहीं डाल सकती जिंदगी में भी, ये तो गड्ढे में जा चुकी हैं, गड्ढे में बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो ये गई गड्ढे में। ये जो 800 वोट है, हार जीत का अंतर इन 800 वोटों पे पड़ेगा। अब मैं एक बात आपसे बोल रहा हूं, एक उम्मीदवार को वैलिड वोट्स का 45% मिला,
तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट्स मिले, ये क्वेश्चन है। एक एक लाइन अलग अलग लिख के मैंने बताया कितने वैलिड वोट्स मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट्स मिले। ठीक है, नोटा में गई ये 200 वोट, नोटा में। इन 200 वोटों का हार जीत से कुछ लेना देना बहुत दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, 55 क्यों नहीं लिया सर, 55 क्यों नहीं लिया? अच्छा पिछले क्वेश्चन में अभी आ जाओ, थोड़ा सा अपडेट करो, हम आगे आ चुके हैं, थोड़ा सा 55 पे तो रुको। अमित कुमार चंद कह रहे हैं सर 440, 55%। मुझे बताओ, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, सुनना मेरी बात। अब मैंने 20% तो यहां घटा दिया, अब मैं 20 में से 45 घटाऊं या 100 में से 45 घटाऊं? अब आप मुझे इतना बताओ, अपने आप में 100% वैल्यू इस 800 की नहीं हो गई? इस 800 की 100% वैल्यू अपने आप में है। अगर एक आदमी को वैलिड वोट का 45% यानी इसका 45% मिला है, तो दूसरे को इसका 55% मिला होगा या इसका 55% मिलेगा? सिंपल बताओ, बिल्कुल सोच के, लॉजिकल एक एक लाइन बता रहा हूं। तो दूसरे उम्मीदवार को जो मिली है वोट, वो आप कह रहे हो सर 55% मिली है, दूसरे को कितनी मिली है? वैलिड वोट्स का 55%। दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है? वैलिड वोट्स का 55% मिला है, या टोटल वोट का 55 मिला है? मुझे इतना बताओ बस। वैलिड वोट का 55 मिला है ना, तो क्यों मिला है 55? क्योंकि वैलिड वोट का 45% इसे मिल गया। तो इसको 100 में से 45 घटाओगे या 100 माइनस 20 80 में से 45 घटाओगे? बताओ, 100 में से 45 घटाना है ना हमें, या 80 में से घटाओगे? ये जो 20% गई गड्ढे में गई, इन्हें गड्ढे में जाते ही छोड़ दो भैया, तू अपने घर जा। अब हम लोग बोलेंगे सर, अगर पहले उम्मीदवार को वैलिड वोट यानी इनका, ये है वैलिड, क्या है ये? वैलिड वोट, इनका 45% अगर एक को मिल रहा है, तो दूसरे वाले को 100 में से 45 घटाओ, यानी दूसरे वाले को इनका 55% मिल रहा होगा। 800 का 55% मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल, 4 8 पंजे 40 और 44, यानी दूसरे कैंडिडेट को 440 वोट्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते सर 80 में से 45 घटाओ, अब थोड़ी कह रहे हो आप, अब आप कह रहे हो सर 100 में से ही 45 घटाओ, क्योंकि ये अपने आप में 100% है। अब क्योंकि अब यही राजा हैं, यही राजा हैं अपने आप में, तो ये 100% है। इस 100% का 45% मिला एक कैंडिडेट को, तो दूसरे वाले को इस वाले 100% का 55% मिलेगा, यानी 800 का 55%, जो कि होगा आपका 440 वोट। अब इस सवाल को मैं एक लैंग्वेज में बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, पिछले वाले सवाल से रिलेट करना। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, टोटल 1000 वोट थी, जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो चुकी हैं, और एक कैंडिडेट को कुल वैध मतों का 45% वोट मिले, तो दूसरे को कितने वैध मत मिले, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, विनर को 440 मिल गए, लूजर को 360। अब भैया इसे मिल गए 440, लूजर को कितने मिले? 45% का मान आ जाएगा 360। आप बोलोगे सर 440 और 360, ये तो 800 ही बैठे मेरे दोस्त, और कुछ कहेंगे सर वोट तो टोटल 1000 है, आप बैठा रहे हो 800। तो भाई टोटल अगर वेट ये 800 बैठ रही है, तो हार जीत तो 800 पे ही हो रही है। जो ये 200 वोट गड्ढे में गई, वो तो गई, उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्या कोई रोक सकता है उन्हें? तो यही सवाल, अब आप मुझे समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूं। ये सवाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझो इस सवाल को। एक 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव हुआ बीच में, ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 52%, तो दूसरे को वैलिड वोट का 48% मिला होगा। ठीक है, कुल मतों के 25% अवैध हैं, तो अवैध को हटा दो, वो तो गड्ढे में गए। यदि कुल मतों की संख्या है 8400,
तो भाई कुल मतों की संख्या 8400 है, इसमें से 25% है अवैध। तो 75% जो हैं ये अपने आप में कैसे वोट्स हैं, ये अपने आप में वैलिड यानी कि वैध मत हैं, ये अपने आप में वैध मत हैं। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। भैया पहले वाले को वैलिड वोट का 52% मिला है, पहले कैंडिडेट को वैलिड का 52% मिला है, तो दूसरे कैंडिडेट को वैलिड वोट्स का 48% मिला होगा। ठीक है, 48%, दूसरे वाले को वैलिड वोट का 48%। सेकंड कैंडिडेट की बात चल रही है, सेकंड आंसर आ गया एक ही लाइन में। ठीक है, अब आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 तिया 75, 25 चौक 48, 4 से इसे काटा 12 बार, मैं इसकी गुणा कर रहा हूं, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252 गुणा 12, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 पंजे 60 और 2 62 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। इसका मतलब है दूसरे कैंडिडेट को 3024 वैलिड वोट्स मिले होंगे। ठीक है, 3024 वैलिड वोट्स मिले होंगे। नेक्स्ट बात करें भाई, क्लियर, एक लाइन का सवाल है, सिंपल सा, बहुत शानदार। शुभम कुमार, संजू, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। इसमें इनमें से कोई नहीं भी दे रहा कोई कोई आंसर, भैया इनमें से कोई मत दो, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये मत दो, दिमाग का दही हो रहा है आप लोगों का, उसको पहले सही कर लो। ठीक, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, वहां आप डाउट को खत्म कर लेना। पहले मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या है, ताकि अगर ऐसा ही हो। अब आपको यहां थोड़ा सा सतर्क रहना है, जो चीज बोली जाए वो देखनी है, समझनी है, सुननी है। जो चीज बोली जाए वो देखनी है, समझनी है, सुननी है। करना क्या है, देखिए एक सवाल मैं बोल रहा हूं, इस सवाल में देखें, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, पहले को वैध मतों का 60% मिला, यदि कुल मतों में 20% मत अवैध हैं तथा कुल मत 8200 हैं, तो दूसरे को कितने वैध मत मिले। इंग्लिश में बोल रहा हूं भाई, सुनो एक बार। There are two candidates in an election. One of them got 60% of the total valid votes. One of them got 60% of the total valid votes. And if there are 20% votes are invalid and total votes are 8200, then how many votes does the second candidate got? ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। आओ फटाफट से इस सवाल में आंसर दो। सर उस वाले में 75% कहाँ से आएगा, वही बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। यहाँ अगर समझ में ना आए तो मेरी गारंटी है कि आएगा तो जरूर, बशर्ते आप यहाँ ध्यान से सुनेंगे तो। अब मैं एक बात यहाँ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो भैया। टोटल सवाल पूरा पढ़ा आपने, आपको पता पड़ा टोटल है 8200। टोटल कितने हैं, 8200। इसमें से 20% इनवैलिड है, तो 80% क्या है, वैलिड। ये कैसे वोट हैं, वैलिड वोट हैं, ये वैलिड वोट हैं। इस वैलिड वोट में से पहले कैंडिडेट को 60% मिल चुके हैं, इनका 60% पहले को मिल गया, तो दूसरे को क्या मिला, इनका 60 में से 100 में से 60 घटाओ,
अब आप ऐसा नहीं कह सकते सर जी 100 में से पहले 20 घटाओ 80 और 80 में से 60 घटाओ ना, टोटल 100 में से ही 60 घटाना है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात आएगी नजर हमारे कि भाई अब दूसरे कैंडिडेट को, सेकंड वाले को बात कर रहा हूं मैं, उसको मिलेगा 40%। कितना? 40%। 60% मिला है एक को वैलिड वोट का मतलब गुणा, दूसरे को मिला है वैलिड वोट का 40%। हासिल दो, 4 छिंग 24 और 2 26। तो दूसरे कैंडिडेट को 2624 वोट्स मिले हैं, 2624। मुझे बताओ कोई डाउट तो अब ऐसे क्वेश्चंस में नहीं रहेगा। अब आपको सिंपल सी बात है, इस सवाल का आंसर 2624। अब आप बिल्कुल तैयार हैं, बस लैंग्वेज आपको परेशान करेगी। इन सवालों में बहुत सारा वेरिएशन होता है, जिस बच्चे ने लैंग्वेज पकड़ ली ना उसको तो कोई डाउट नहीं आ सकता, ये बात ध्यान से सुन लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने। अब बच्चे लैंग्वेज पकड़ लेना, और जिसने लैंग्वेज पकड़ ली बहुत शानदार, आकांक्षा मिश्रा 2624 मिलेगा दूसरे को, बहुत शानदार। ठीक है भाई, लिपि, वर्षा, अंजलि, विनोद, मोइन, प्रशांत कुमार, बहुत शानदार। नो डाउट सर, कोई डाउट नहीं है बच्चे। तो अब आप लैंग्वेज समझ लो। मैं कह रहा हूं जितने भी टाइप है ना चुनाव पे सारे लाया हूं, 51 क्वेश्चन है चुनाव के। 51 तो मैं नहीं करवाऊंगा टोटल, करवाऊंगा उनमें से मैं 20 से 25 क्वेश्चन आज और कल में मिला के, फिर खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। बचे आप लोग करोगे, बाकी मैं वर्कशीट दे ही दूंगा आपको। ठीक है, आओ फटाफट। बहुत शानदार राजेश, सवाल को पढ़ो। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 82% वोटर्स कास्ट देयर वोट। आगे कह रहा आउट ऑफ विच 4% वर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 1,82,400 8,240 votes, which is 50% or 55% of the valid vote. What was the total number of voters who cast their votes in the election? अब बड़ा ही आप लोगों को लगेगा सर इसमें तो सारा ही थिएटर जोड़ दिया, मतदाता भी इनवैलिड, कम भी आ गए, ये भी हो गया वो भी हो गया, सब एक लाइन में आंसर आना है। देखना आप, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 82% लोगों ने अपना वोट डाला, 18 ने वोट डाला ही नहीं, तो आप जानते हैं हार जीत पे कोई फर्क नहीं डालेंगे। हार वोट डालने नहीं गए, आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग घूमने चले जाते हैं वोट वाले दिन, तो ये 18% उनमें से ही है, घूमने चले गए, हमने वोट नहीं डाला। ठीक है जी, जिनमें से 4% अमान्य पाए गए। अब मेरे दोस्त टोटल का 4% इनवैलिड नहीं होगा, जो लोग वोट डाल के गए हैं उनका 4% इनवैलिड होगा। यानी अब जो लोग वोट डाल के गए हैं वो अपने आप में 100% है, उसमें से 4% हटा दो तो 96% वैलिड है। अब आगे देखते हैं, ये हो गए वैलिड मिल गए मुझे। जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं, और ये जो वोट हैं ये वैलिड वोट का 55% है। वैलिड वोट का 55। सबसे पहले एक लाइन बता रहा हूं, टोटल वोट संख्या मान रहा, हम मान रहे टोटल वोट टी है, मान लो टोटल वोट टी है, ये टी के टी वोट देने नहीं आए भाई, टोटल वोट मैंने माना टी है, तो टी के टी वोट देने नहीं आए, उसमें से 82% वोट डालने आए हैं। तो वोट डालने कितने लोग आए हैं? 82%। ये वो लोग हैं जो वोट डालने आए हैं, ये लोग वो हैं जो वोट डालने आए हैं। ठीक, अब इनमें से 4% इनवैलिड है, इनमें से 4%। तो अब मेरे दोस्त 82 में से 4 नहीं घटाना, अब आपको 100 में से 4 घटाना है, यानी वैलिड कितने हैं? 96% वोट्स क्या हैं? ये जो हैं वैलिड। मुझे बताओ बस यहां तक किसी को समझ ना आया हो, इसके बाद तो आंसर ही है, इसके बाद तो आंसर ही है। ठीक है, अब आप बोलो सर टोटल वोट है टी, उसमें से 82% वोट्स ऐसे हैं, टोटल वोट्स हैं टी, उसमें से 82% वोट्स ऐसे हैं जो डाले गए हैं, बाकी 18% ने नहीं डाला, उनको जाने दो भैया, उनका काम वो जाने, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा 82% वोट्स डाले गए, और जो डले हैं उनमें से 4% अवैध हैं, तो 4% निकाल दो, 96% तो वैलिड हैं कि नहीं?
अब हमें पता चल गया बिल्कुल वैलिड हैं। तो सनीश कुमार अब ये वैलिड वोट्स हैं और एक कैंडिडेट को मिले हैं 1,08,240 और जो कि वैलिड वोट्स का 55% है। यानी कि आप बोलोगे सर इसका 55%, ठीक है, इसका 55% है 1,08,240, ठीक है। आओ चलो, अब बच्चे एक दो मैसेज कर रहे हैं सर नहीं आया, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ गया, एक दो कह रहे हैं सर नहीं आया। चलो मैं बताता हूं भाई, टोटल वोट एक अक्षर लिख रहा हूं, टोटल वोट आपने माना टी, पड़े कितने वोट, ये कह रहा हूं मैं, पड़े वोट, कास्ट वोट टोटल का, एक एक लाइन अलग अलग लिख रहा हूं, टोटल का 82% वोट पड़े हैं। ये वो वोट हैं जो पड़े हैं। और इनवैलिड, या मैं बोलूं वैलिड कितने परसेंट है, वैलिड भाई ये तो वो हैं जो पड़े हैं, तो वैलिड वोट कितने हैं, टोटल का 82% वोट पड़े हैं और इस 82% में से 4% है इनवैलिड। ध्यान से सुन लो, अगर समझ में नहीं आया तो मैसेज रोक दो, मैं फिर समझा रहा हूं। ये टोटल इतने वोट पड़े हैं और जो पड़े हैं ना ये पड़े हैं, इनमें से वैलिड कितने हैं, इनका 4% है इनवैलिड, तो इनका 96% वैलिड है भाई। ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ समझ में आई? आ गया समझ? ठीक है भाई, बहुत शानदार। हैदर भैया समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये वो वोट हैं, ये वोट हैं कौन से, वैलिड वोट है मेरे दोस्त। टोटल वोट टी, उसमें से 82% वोट वो हैं जो पड़े हैं, तो पड़ गए 82%। अब पड़े हुए वोट्स पे कैलकुलेशन होगा, वो अपने आप में पूरे 100% है, तो उनमें से 4% इनवैलिड है, तो उनका 96% तो वैलिड ही होगा, ठीक है, उनका 96% वैलिड ही होगा, तो उनका ये 96% वैलिड है। अब एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 55%, तो का मतलब तो गुणा होता है भाई, टोटल वोट्स हैं टी गुणा 82%, ये पड़े हैं और 96% ये वैलिड हैं, और वैलिड वोट्स का 55% मिला है एक को, का 55%, और ये कितने के बराबर है, 1,08,240। भाई वैलिड वोट का 55% है और कितना है, 1,08,240 है, ठीक है। अब आप बोल दो बस इसका आंसर कर दो, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। और भाई फटाफट जब आप करोगे तो आप बोलोगे सर यहां से जब हम काटना शुरू कर रहे हैं तो काट पीट में टाइम लगेगा, नो डाउट काट पीट में टाइम लगेगा, तो काट पीट में टाइम लगाओ। क्या ये 11 से कट रहा है, 8 4 9 2 और 1, 8 4 12 3, तो ये 0 और 2 और 2, 8 4 12 और 1 13, 11 से कटेगा बिल्कुल, 11 पंजे 55, 11 निम्मा 99, बचा कितना 9, ठीक है, 11 अट्ठे 88, बचा 4, 11 चौक 44 और 1 0। अब आप देखो 96 से कट रहा है क्या, बिल्कुल देखते हैं, या नहीं आप कर पा रहे हो तो इसको और काट लो 5 से ही, 5 से काटा भाई, 5 एकम 5 और यहां बचा 4, 5 नाम 45, बचा 3, 5 छेंग 30, 5 अट्ठे 40। अब 96 से पूरी तरह कट रहा है कि नहीं, तो 82 से देख लो, या मैं अगर बात करूं आप लोगों से भाई 96 से देखें, 96 दूनी 192, बचा 4, तो 48 से काटो, 48 दूनी 96, 48 से काटोगे 48 चौका 192 और बचा 4, 48 एकम 48, 41 से 82 दो बार कटा, तो इधर बचा टी गुणा 2 गुणा 2 और बटे में 100 गुणा 100 गुणा 100 और बराबर इधर 1 बचा, सब कुछ फाइनल हो गया कटपिट के, बराबर इधर 1 बचा, सब कुछ कटपिट के फाइनल हो गया। तो 2 दूनी 4 से ये 25 बार कटा और टी का मान आ गया 25 के बाद 2 और 2 4 0, ये 25 के बाद 4 0, भाई 2 0 ये रहे, 2 0 ये रहे, 25 के बाद 4 0 कहाँ है, ये रहा, एक बार आंसर आ गया, फिर से समझा रहा हूं ध्यान से सुनना। सर 55% है तो 45 होगा ना, तो भैया 55% है, मैंने कौन सा बोला है, दूसरे कैंडिडेट पे थोड़ी ना जाना है, दूसरे कैंडिडेट का थोड़ी है, ये कह रहा है जिस कैंडिडेट को मिले हैं ना उसको इतने मिले हैं, ये दूसरे कैंडिडेट को नहीं मिले, जिसको 55% मिले हैं उसी को ये मिले हैं, तो ये दोनों एक ही कैंडिडेट की वैल्यूज हैं,
तो आप 45 पे क्यों जाओगे भला, मुझे बताओ। मैंने आपको यही बात बोली, आप बस शब्दों को समझ जाना, आपका एग्जाम समझ में आ जाएगी। हाँ सर, बात चीजें क्लियर हैं, ठीक है ना, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। 100 माइनस 55 आप रटो मत कि हमेशा 100 में से 55 घटाना है, ठीक है, 100 में से 55 हमेशा नहीं घटाना। हाँ, अगर ये हो जाती ना कि एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 55% मिला और दूसरे कैंडिडेट को वैलिड इतने वोट्स मिले, तो हम बोलते कि 45, दूसरे कैंडिडेट का मान अगर इतना होता तो हम 45 बोलते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जिस आदमी को 55% मिले हैं वही आदमी है जिसको 1,08,240, ये दोनों आदमी सेम हैं, और जब सेम है तो 55% का मान 1,08,240 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, 1,08,240 हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है जी, ठीक है, आ जाओ। नीचे वाला 100 पूरा नहीं काट सकते, पूरा कटता हो काट लो, काट पीट तो आपको जैसे इजी लगती हो वैसे कर लो, ठीक है, आ जाओ। 12,1212 रुपया कैसे लिखा जाएगा अंकों में सर जी? 12,1212। हाँ, फंसा रखे हो तुम किसी ने बहुत तकड़े करके, है ना। फिर जब तुम 12,1212 लिखते होगे तो वो कहता होगा ये तो लाख में पहुंच गई, तुम ऐसे लिखते होगे 12,1212। फिर वो आपको बताता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो 1,21,212 है। 12,1212 क्यों नहीं लिख देते? तो भैया मेरे 12,000 और 1,200, 1,200 में 1,000 बैठा हुआ है, और 12,1212 लिख दो ऐसे, 2, 1, 2, 3, 1, 12,1212 का मतलब है 13,212। बात समझ में आई है? आ जाओ, एकदम क्लियर समझ आ गया सर जी? अगर समझ आ गया तो मुझे एक सवाल का आंसर दे देना, मैं आपको समझा के ही जाऊंगा, पहले जाऊंगा ही नहीं, ठीक है, आ जाओ। सवाल कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% वोट प्राप्त हुए। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में वैध पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो, सवाल की लैंग्वेज को समझ लो, आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है, आ जाओ। होंगे सुनील भार्गव मेरे दोस्त, सब होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, सर जो वोट डाले हैं उनको नहीं घटाना, नहीं। एक बार फिर से समझा दो सर, मैं क्लास में लेट आया हूँ। राम बहार, बिल्कुल लेट नहीं है कोई भी बच्चा, मैं बेटा यहाँ से फिर वही क्वेश्चंस है, ठीक है। काट पीट नहीं हो रही है, क्या करें? काट पीट नहीं हो रही है तो काटो उसे जबरदस्ती, ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल देखिए, एक उम्मीदवार इन एन इलेक्शन, कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स if 20% of the total votes were declared invalid and the total number of votes polled is 5,60,000, then find the total number of valid votes polled in favor of that candidate। अब दूसरे कैंडिडेट के बारे में नहीं बताना, उसी कैंडिडेट का बताना है मुझे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 75%, मेरे दोस्त कैसे वैलिड वोट निकाल दो और उसकी का 75% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। यदि कुल वोटों का 20% वोट वैध घोषित है, भाई ये वैलिड नहीं है, 20% इनवैलिड है। टोटल वोट है 5,60,000, 5,60,000 में से 20% हटा दो तो 80% है वैलिड, और एक कैंडिडेट को वैलिड का 75 मिला है, तो 5,60,000 का 80% वो वैलिड है, और उसका निकाल दो 75%, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आंसर आपके सामने आ जाएगा। भाई पहले एक बात बताओ, टोटल वोट है 5,60,000 और इसमें से वैलिड कितने हैं? 20% अवैध हैं, तो 80% कैसे हैं? 80% कैसे हैं मेरे भाई? ये वैलिड वोट है कि नहीं? केवल लैंग्वेज की बात है, जो इसको समझ जाएगा वो काम को कर जाएगा। ये वैलिड वोट है। अब जिस उम्मीदवार को वैलिड वोट्स का 75% मिला है, उसी उम्मीदवार का पूछा है, दूसरे का नहीं पूछा। अगर दूसरे का पूछता तो मैं 100 में से 75 घटा के 25% निकालता, लेकिन इसने उसी का पूछा है, इसको मिले हैं वैलिड वोट का 75%। अब ये वैलिड वोट है इनका, 75% मिल गया उस कैंडिडेट को, इनका 75%। 4 जीरो से 4 जीरो खल्लास। आप बोलोगे जी 0, 8,
अगर मैं 8 की गुणा यहाँ करूं तो 8 छिंग 48 का 8 हासिल 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, और गुणा 75 करना है 75, और अब आप इसकी गुणा करोगे 0। 75 चौका कितना होता है भाई? 75 दूनी 150 और 150 चौका 600। 75 अट्ठे हो गया 600, हासिल लगा 60। 75 चौका 300 और 360, हासिल लगा 36। 75 चौका 300 और 36 336। तो भाई उसको इतने वोट्स मिले 3,36,000। 3,36,000 वोट्स उसको मिले हैं। सिंपल सी बात है, बहुत शानदार विक्रम रावत। बिल्कुल, कितने हैं? 3,36,000। भाई टोटल वोट जितने भी थे इतने थे 5,60,000। इसमें से 20% हो गए अवैध। तो वैध कितने हैं? वैलिड, वैलिड है 80%। इसका 80% वैलिड है। और एक कैंडिडेट को साफ साफ बोला गया है वैलिड वोट का 75% मिला है, और उसी का पूछ रहा है। तो उस ही कैंडिडेट के पक्ष में पड़े वैध मतों की कुल संख्या बताओ कितनी है? तो मेरे दोस्त 5,60,000 है, उसमें से 20% हटा दो तो 80% है वैलिड, और उनका 75%, उनका 75%, तो 75% का मतलब गुणा 75/100, आप बोलोगे आंसर आ गया 3,36,000। ठीक है, आओ। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई गुणा भाग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वैध से क्यों नहीं किया? अब ऐसे ही तो क्या है सर, 75% कैसे होगा? 25% होगा। क्यों होगा 25% बेटा? अगर ये पूछता कि एक कैंडिडेट को 75% वैलिड वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले हैं, तो हम 100 में से 75 हटा के दूसरे को मिले हैं 25। लेकिन अगर आप बोलो कि सर उस ही का पूछा है जिसका 75% है, तो दोस्त 75 से गुणा ही तो करोगे। सनी ठाकुर, इस सवाल का आंसर दो मेरे दोस्त। ए कैंडिडेट गोट 41250 वोट्स इन एन इलेक्शन एंड डिफीटेड बाय हिज ओपोनेंट बाय ए मार्जिन ऑफ 7500 वोट्स। इफ नो वोट्स वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट? भाई इस सवाल को देखो, एक प्रत्याशी को चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने विरोधी को 7,500 वोटों के अंतर से हरा दिया। यदि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजेता प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत, कितने परसेंट वोट मिले हैं? तो भाई आप लोग परसेंट जब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ये आप जानते हो सर। विनर को जो वोट्स मिले हैं वो बटे टोटल जो वोट्स हैं वो, और गुणा 100%। विनर को कितने वोट्स मिले हैं? आप बोलोगे सर विनर को मिले हैं 41,250, और उसने अपने कैंडिडेट दूसरे वाले को 7500 वोटों से हरा दिया, यानी दूसरे कैंडिडेट को 41,250 से 7500 वोट कम मिले होंगे। दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? आप बोलोगे सर अगर इसको 41,250 मिले हैं तो दूसरे को 7500 वोट्स कम मिले होंगे, तभी तो 7500 से हारा है। तो 0, 5 में से 0 गया 5, यहां आप बोलोगे 12 में से 5 गया 7, 40 में से 7 गया 33। दूसरे वाले को मिले हैं 33,750 वोट्स। ठीक है, 33,750 वोट्स मिले हैं दूसरे वाले को। तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले को अगर 33,750 वोट्स मिले हैं तो टोटल वोट कितने हो गए? भाई टोटल हो गए 41,250 और 33,750। तो इनको अगर आप जोड़ोगे 0 0 0, 3 और 1 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 4 और 3 7, ये हो जाएगा 75,000 और गुणा 100%। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 25 से काटा, 25 एकम 25 बचा 16, 25 छिक्के 150 बचा गया, बचा आप बोलोगे 25 एकम 25 बचा 16, तो 25 छिक्के 150 बचा 12, 25 पंजे 125, और इसको देखो 25 तिया 75, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इसका मतलब 55% वोट विनर को मिले। कितने परसेंट वोट मिले? 55% वोट मिले। इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा वैलिड इनवैलिड। भाई सिंपल बात है, अगर एक कैंडिडेट को मिले 41,250,
7,500 वोटों से जीत गया, तो दूसरे वाले को मिले होंगे 41,250 में से 7,500 वोट कम मिले होंगे। तो जब कम किए तो दूसरे वाले को मिले 33,750। तो टोटल वोट्स हैं कितने, एक को 41,250 मिल रहे हैं, एक को 33,750, तो टोटल वोट्स जो है वो 75,000 हैं। जब जोड़ोगे तो आप बोलोगे 75,000 में से 41,250 इसे, 33,750 दूसरे को, हार जीत का अंतर 7,500 वोटों का। ठीक है, तो हमें बताना है जीतने वाले को कितना परसेंट वोट्स मिले। तो जीतने वाले को मिले ऊपर बटे टोटल गुणा 100%। अगर पूछे हारने वाले को कितने परसेंट मिले, तो हारे हुए के वोट्स ऊपर बटे टोटल गुणा 100%। तो आप बोलोगे जीतने वाले को मिले 41,250 बटे टोटल वोट्स हैं कितने, 75,000 नीचे और गुणा कर दो 100%। ठीक है, तो आप बोलोगे सिंपल, इसका आंसर 55% आ गया भाई। कितना आ गया, 55%। सर ऐड नहीं करेंगे, ऐड कर तो दिया मेरे बेटा, ऐड कर दिया। क्वेश्चन ढूंढता हूं धमाकेदार। इसे देखो, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन चुनाव के होंगे ना, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जितने भी वैरायटी के होंगे। पर मैं आप लोगों से बोलूंगा एक ही बात कि जिस भी बच्चे ने, जिस भी मेरे दोस्त ने लैंग्वेज को पकड़ लिया, शब्द क्या बता रहा है, ठीक है, बताइए। सर आप फास्ट कैसे काटते हैं, बताइए तरीका। बेटा रोज का काम है मेरा 5-6 घंटे का, रोज मैं 5-6 घंटे। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताऊं, एक जो स्टूडेंट होता है वो एक टीचर से ज़्यादा ब्रिलियंट होता है अपने पढ़ाई के फेज़ में, एक टीचर से ज़्यादा ब्रिलियंट होगा अपने पढ़ाई के फेज़ में। ठीक है, जो आपका और मेरा फेज़ है, आप मुझसे ज़रूर ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन एक अंतर आएगा, मैं इंटेलिजेंट होऊंगा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में। माना मैं मैथ्स है तो मैथ्स में मुझे कोई भी क्वेश्चन दो मैं कर दूंगा, आप अटकोगे। आप मैथ्स भी करोगे, रीजनिंग भी करोगे, जीएस। आप हो सकता है मुझसे पूछो कि कौन था राणा सांगा, हो सकता है मुझे नहीं पता राणा सांगा कौन थे। ठीक है, आप मुझसे हो सकता है पूछोगे विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, मुझे नहीं पता जी विटामिन ए की कमी से कौन सा, के की कमी से कौन सा, आपको पता है। तो स्टूडेंट को पढ़ने हैं 5, 7, 8 सब्जेक्ट और टीचर को पढ़ाना है एक सब्जेक्ट। तो मुझे अगर मैथ पढ़ाना है तो मुझे मैथ्स पे अपनी पकड़ रखनी पड़ती है। तो मैं तो 5-7 घंटे अगर कैलकुलेशन करूंगा रोज तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन पे अगर कमजोर है तो ज़रूर टाइम बिताना होगा। और अभी थोड़ी सी आप जानते हैं हमारी क्लासेस चल रही हैं, और आज 9वीं क्लास हमारी परसेंटेज की है, कल और चलेगी, उसके बाद एक क्लास आप लोगों की, या फिर मैं आपको कोई क्लास सजेस्ट करूं तो वो क्लास ले लेना, अगर कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो मैं आपको बता दूंगा ये क्लास है, इसे ले लो। ठीक है, आ जाओ। ये कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 8% मत अवैध थे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें 8% इनवैलिड थे, जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल वैलिड वोट का 60% मिला, तो वह 5,888 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतदाता पंजीकृत थे। अब इसमें आपको सारा दिमाग लगाना है, सब कुछ लगाना है भाई, जब भी क्वेश्चन होगा। देखो कैसे, उम्मीदवारों में 8%, मैं कह रहा हूं टोटल वोट है टी, ठीक है, उसमें से 8% इनवैलिड हैं, तो 92% क्या है। अगर 8% इनवैलिड हैं तो 92% वोट्स मेरे दोस्त वैलिड होंगे। 92% वोट्स क्या होंगे, वैलिड। अब यहां सबसे जबरदस्त खेल होगा, देखिए हार जीत का अंतर है 5,888 का। वो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट्स का 60% मिला। तो मेरे दोस्त मैं इधर लिखता हूं, वैलिड वोट्स का जो विनर है, विनर है उसे मिला 60%, और जो लूजर है उसे कितना मिला, आप बोलोगे सर 40%। तो हार जीत कितने से हो रही है, हार जीत हो रही है मेरे दोस्त वैलिड वोट के 20% से हार जीत हो रही है। लेकिन वो कह रहा है हार जीत हो रही है 5,888 वोटों से। ये बात ध्यान से सुनो, वह 5,888 वोटों से चुनाव जीता। तो दोस्त जो 8% इनवैलिड हैं वो हार जीत में कभी भी
वो हार जीत में कभी भी कोई योगदान नहीं दिखाते भाई। जो इनवैलिड है वो तो भगा दिए गए, लेकिन अगर मैं बात करूं वैलिड की, हार जीत का अंतर ये साफ साफ पता चल रहा है कि 5,888 वोटों से चुनाव अगर जीता है तो इतने वोटों का अंतर है, 5,888 वोटों का अंतर। मैं देख रहा हूं अंतर कितना है हार जीत का। अगर एक को वैलिड वोट का 60 मिला है तो दूसरे को वैलिड वोट का 40 मिला होगा। इसका मतलब हार जीत का अंतर है वैलिड वोट का 20%। तो ये है वैलिड वोट, इनका 20% अंतर है, इनका 20%, इन वोट्स का 20% क्या है, ये है 5,888। जीरो से जीरो कटा, ठीक है भाई, दो से इसको काटा मैंने, दो से कटाए 2,944 बार। अब मैं 92 से अगर काटूं तो 92 का टेबल तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं जरूर इस बात को बोलूंगा कि 23 से काट लो भाई, 23 चौका 92, 23 से काटा 23 से, क्योंकि 23 का पहाड़ा तो मुझे पता है, 23 चौक 92, इसे काटा 23 एकम 23, बचा 4, सॉरी 4 नहीं 6, तो 23 दूनी 44, बचा, आप लोग देखोगे 23 से कट रहा है कि नहीं भाई, 23 एकम 4 से काट लो, चलो 23 से छोड़ो, 4 से ये 23 बार, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 2, 4 छिंग 24, ठीक है, 4 छिंग 24। अब 23 से काट दो, 23 से अब काटेंगे, 23 तिया 69, बचा 4, 23 दूनी 46, तो ऊपर 46, टी का मान कितना आएगा, 32 उधर है, इधर से 1 2 3 0 भेज दो, 1 2 3 0 भेज दो, टोटल वोट्स आप बोलोगे सर 32,000। अब मैं जानता हूं बहुत सारे इस बात को लेके कंफ्यूज हो, 20% कहां से आ गया ये 20%। अब मैं आपको 20% के बारे में बता दूं ये कहां से आया, ठीक है भाई, 20% का देखो कहां से आया है। ठीक, पहली बात मुझे बताओ, 8% अवैध हैं, तो 92% वैलिड है, ठीक है ना, 92% वैलिड है, ये बात तो आपको पता चली। तो टोटल वैलिड वोट है, टोटल वोट्स का 92%, ये है वैलिड वोट। अब ध्यान से सुनो, ठीक, ध्यान से सुनो, ये कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60%, तो मैं कह रहा हूं जितने भी वैलिड वोट्स हैं उनका विनर को मिला है 60%, लूजर को कितना मिला होगा फिर, अगर विनर को 60 मिला है तो लूजर को मिला है 40%, ठीक, और वह 5,888 मतों से चुनाव जीता, यानी हार जीत का अंतर है 5,888। भाई एक को विनर को 5,888 वोट्स ज्यादा मिले हैं और लूजर को 5,888 वोट्स कम मिले हैं, सीधी सी बात है। तो हार जीत का अंतर देखो परसेंटेज में, आप बोलोगे सर यहां 60% वोट मिले हैं वैलिड वाला, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% लिखा हुआ है, ये हारने वाले को वैलिड वोट का 40 मिला होगा, समझ जाओ अपने आप, 60 माइनस 40। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब अंतर कितना है, अंतर है 20%, हार जीत का अंतर है वैलिड वोट का 20%, तो ये वैलिड वोट है, इनका 20% निकाल दो और हार जीत का अंतर उसने दे रखा है, तो वैलिड वोट का 20% निकालो, हार जीत का अंतर 5,888, तो टोटल वोट 32,000 हो गए भाई, टोटल वोट 32,000, कैलकुलेशन करना जरूर, ठीक है ना। आ जाओ, रजिस्टर्ड पूछे तो रजिस्टर्ड वोट 32,000 रजिस्टर्ड वोट है, ठीक है, टोटल वोट कितनी है रजिस्टर्ड वोट जो कि 32,000 हैं। तो एक बार ये 8 क्वेश्चन है, इन्हें करके देखना, 8 में बड़े अच्छे अच्छे टाइप्स होंगे, एक बार जरूर वापस करके देखना, कल और 8-10 क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको पूरे क्वेश्चन पूरे टाइप पता चल जाएगी भाई, कैंडिडेट वाले, चुनाव वाले, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्त।